हेलो स्टूडेंट्स, हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 4 पार्ट हो चुके हैं। अब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है ना। देखो, प्रोकैरियोट्स हमारे कौन से होते हैं? बेसिकली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तो सबको पता है। बात क्या है, हमने अभी तक सेल के बारे में पढ़ लिया है। अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं। न्यूक्लियस के बारे में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर लिया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर वी हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स, अनदर इज यूकैरियोट्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोट का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। प्रो का होता है मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो पहले से हो। ठीक है ना, पहले से हो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, जो पहले अपने पुराने सेल से टूट के नया सेल बनाओ। आ रहा है समझ में। और यूकैरियोट क्या होता है? यू मीन्स ट्रू और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। देखो, कैरियोट का मीनिंग दोनों जगह न्यूक्लियस ही है। ठीक है ना। कैरियोट का दोनों जगह मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस ही है। बस यू का मीन्स ट्रू हो गया, प्रो का मीन्स प्रिमिटिव होगा। ट्रू मतलब जिसमें ट्रू एक, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। पर आपके प्रोकैरियोट्स में क्या है? बैक्टीरिया का होता है, उसमें क्या होता है? आपके ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इट इज़ स्मॉलर इन साइज़। क्या होता है प्रोकैरियोट का? जो आपका सेल होता है वो क्या होता है? स्मॉल साइज़ का होता है। 1 to 10 न्यू एम। देखो, न्यू कैसे लिखते हैं? कई बच्चों को न्यू नहीं लिखना था। ये ऐसे लंबा किया और ऐसे ही ऐसे। ठीक है, ये भी लंबा होगा, दूसरे वाला भी लंबा होगा। ठीक है, तो साइज़ क्या होगा हमारी इसका? 1 to 10 न्यू एम। और इसका हमारे यूकैरियोटिक का सेल साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है, 5 to 100 न्यू एम। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? ऑर्गन्स बोल सकते हैं जिसको। ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं? जैसे हमारे लंग्स, किडनी, लीवर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया में कभी सुना है उसके लंग्स खराब हो गए, किडनी खराब हो गई? नहीं। पर हमारे यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो सेल को स्पेस ज़्यादा चाहिए सब ऑर्गेनल्स रहने के लिए, तो यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है? साइज़ बड़ा होता है। एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। देखो, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। हेरिडिटरी मटेरियल लाइज इन द साइटोप्लाज्म। तो क्या है? जो हमारा सेल था, ठीक है, हमारे क्या है? हमारे तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह प्रेजेंट है, पर इसमें क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल जितना भी होता है, इसका आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। और यूकैरियोट्स में क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। हेरिडिटरी मटेरियल कवर्ड इन द न्यूक्लियस। और हमारा हेरिडिटरी मटेरियल बेसिकली हमारा डीएनए ही होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है। 4th पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स अकर इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ये सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। 5th पॉइंट है हमारा, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विच आर 70S। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। देखो, सेल तो प्रोकैरियोट के अंदर भी है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, तो उनको भी जुड़ता है ना प्रोटीन की, तो सेल बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रेंथ देगा। तो क्या है? इनके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे अंदर भी राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बट इनके अंदर होते हैं 70S, हमारे अंदर होते हैं 80S। ये सेडबर्ग यूनिट्स होती हैं जो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लो कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है वो 70S प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में 80S प्रेजेंट होते हैं, 80S। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ इक्वल टू अ सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब देखो भाई, हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। पर प्रोकैरियोट्स के चारों ओर अराउंड क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। तो वो न्यूक्लियस जिसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, NUCLEOID। तो वो न्यूक्लियस जिसके अराउंड क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। और उसमें क्या है? सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। पर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के आउटसाइड, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है, कौन सा स्ट्रक्चर मेरे पढ़ाया हुआ था लास्ट चैप्टर, उसमें
आपके इसमें पार्ट में कि जब आपका सेल डिवाइड होता है तो वो रोड शेप ले लेता है और जो क्या बना देता है आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, और हमारे यूकैरियोट्स के हो जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा जितने भी हैं सब किस में आते हैं यूकैरियोट्स में, और जितने भी बैक्टीरिया है वो किस में आते हैं प्रोकैरियोट्स में। आपको एक डायग्राम बनाना है प्रोकैरियोट्स का, इसको रहने दो यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपको ये लिखना नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर रखी थी पिछली बार, डायरेक्ट कॉपी करते हो आप लोग। आपको क्या करना है, नीचे हमें प्रोकैरियोट्स का डायग्राम बनाना है तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। मैं आपको पिक सेंड कर दूँगी इसकी अलग से, देखो ये वाला, ये आ रहा है समझ में, मैं इसकी आपके पास पिक सेंड कर दूँगी। नीचे लिखना है ए प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रोकैरियोट का डायग्राम। और फिर आपके यूकैरियोट की डायग्राम की पिक आपको बनानी है, डायग्राम बनाना है। तो इसमें हमारे यूकैरियोट में कौन आते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं। जिन बच्चों को अपने खुद से आता है, जिन्होंने पहले बनाया वो वही बना सकते हैं, अपनी मेमोरी दोबारा रिवाइज कर सकते हो। और जिनको नहीं आता उनको क्या करना है, उनको एकदम डायग्राम नहीं बनाना, उनको उससे पहले क्या करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में पहले डिफरेंस लिखना है। आ रहा है समझ में, प्लांट सेल एनिमल सेल हमारे आते हैं यूकैरियोट्स में, तो उसमें पहले हमें डिफरेंस लिखना है। देखो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सबको पता है, मैंने ये पहले ही बताया था। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों एब्सेंट होती है। अब मुझे सब बच्चे रीज़न बताएंगे मैसेज में कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेल वॉल इन एनिमल्स एंड वाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन एनिमल्स। मैंने ये बताया था आपको, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में। प्लास्टिड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लास्टिक बेसिकली हमारी क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स में प्लास्टिड क्या होती है, एब्सेंट होती है। ए सिंगल सेंट्रल वैक्यूल अक्कर इन द प्लांट सेल, एक वैक्यूल एक गैस चैम्बर होता है जो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज जो सेल्स में वैक्यूल की वजह से होता है, ठीक है ना। और क्या है, हमारे एनिमल सेल में वैक्यूल मे नॉट बी प्रेजेंट, होंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, नहीं तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे किसमें, एनिमल सेल में। आगे क्या है, ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, NUCLEUS, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है, हमारा जो सेल है ना, सेल की जो साइड वाला एरिया है, ये सेंटर को छोड़ के जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे कहीं पे भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह कौन ले लेता है, आपका वैक्यूल ले लेता है, ठीक है ना। इसलिए पेरिफेरी पे कौन प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। बट एनिमल सेल में क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना। और प्लांट सेल कैन नॉट चेंज देयर शेप, प्लांट की एक फिक्स होती है शेप, क्यों, सेल वॉल उसको रिजिड बना के रखती है। बट एनिमल सेल कैन चेंज देयर शेप, क्योंकि उसको मूवमेंट करनी होती है, उसको लोकोमोशन करनी होती है। नेक्स्ट है, प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज। हमारे प्लांट सेल क्या होते हैं, बेसिकली लार्ज के होते हैं साइज़ के, स्मॉलर सेल थोड़े छोटे भी होते हैं साइज़ में, ठीक है ना। द स्टोर्ड फूड इज़ जनरली स्टार्च, ये आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरह मार्क करके रखना है कि जो भी खाना प्लांट सेल खाते हैं या सनलाइट के थ्रू बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, स्टार्च के रूप में। और हमारे अंदर किस रूप में स्टोर होता है फूड, ग्लाइकोजन, किस रूप में, ग्लाइकोजन में। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स के डायग्राम की बात आती है, तो आपको ये वाले डायग्राम बनाने हैं। प्लांट से ये हो गया आपका एनिमल सेल, ठीक है ना, और ये होगा आपका प्लांट सेल। अब मैं आपको ये इनकी पिक भी सेंड कर दूंगी, अगर किसी बच्चे के पास पहले कोई डायग्राम की पिक है तो आप वो बना सकते हो। सबसे बड़ी बात, और बहुत अच्छी तरह नाम दिखना चाहिए, एक एक आपने क्या नाम लिखा है। और कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कलर बिल्कुल मत करना, सिंपल सा आपका डायग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी मैं पिक आपके पास भेज दूंगी। और देखो ये रहा वैक्यूल की वजह से आपका न्यूक्लियस साइड में चला गया है प्लांट सेल में। क्यों, क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इट इज़ लाइक अ गैस चैम्बर, ये बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है, इसलिए आपको इसको शिफ्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस का साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपको बनाना है आपका प्लांट सेल, यहाँ इस तरफ बनाना है आपको आपका एनिमल सेल। और आज शाम तक मुझे इस लेक्चर की पिक्स हो सके तो जल्दी से भेज देना। और कोई काम है तो या कुछ इंक्वायरी है तो मेरे पास मैसेज करो, फिर आपका अब जब भी ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका जल्दी से टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।